नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार हम जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, किस अमाउंट में इन्वेस्ट करना है और अपने पैसे को कितने टाइम तक हमको म्यूचुअल फंड में ब्लॉक रखना है, जिससे कि हमें मैक्सिमम फायदा हो। आज हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आए हैं और इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे गेस्ट मिस्टर राजेंद्र डुमरे। मिस्टर राजेंद्र डुमरे एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं। कई लोगों को इन्होंने हेल्प किया है पैसे को सही ढंग से इन्वेस्ट करने में और बढ़िया रिटर्न्स पाने में। इनकी कंपनी का नाम है अधिराज आर्ट ऑफ फाइनेंस एंड ये बिलीव करते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज एन आर्ट ऑफ मैनेजिंग मनी। आइए मिलते हैं मिस्टर राजेंद्र डुमरे से और जानते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरीके से राइट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सर, वेलकम टू अवर शो सरल बात। सर, आज की डेट में इन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत सारे लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हर कोई रिच बनना चाहता है, पैसा मल्टीप्लाई करना चाहता है, मगर सही तरीका और सही ऑप्शंस कई बार इंसान ढूंढता है और मिल नहीं पाता है। हम आज की डेट में म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत सुन रहे हैं, टीवी में एडवर्टीजमेंट्स भी बहुत आ रहे हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, मगर आज हम सच में जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली होता क्या है। आजकल टीवी में जो कैंपेन चल रहा है म्यूचुअल फंड सही है, इस कैंपेन की वजह से बहुत सी जागरूकता हो चुकी है और इन्वेस्टर को लग रहा है कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड जो है इट इज अ पूल ऑफ इन्वेस्टर एंड वेल रेगुलेटेड बाय सेबी। तीन टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, उनसे पैसा कलेक्ट करके वो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो तीन टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। एक रिटेल इन्वेस्टर है, जो आपके और हमारे जैसे इन्वेस्टर होते हैं, उनको रिटेल इन्वेस्टर बोलते हैं। दूसरे एचएनआई इन्वेस्टर है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं। और तीसरे कॉर्पोरेट इन्वेस्टर होते हैं, उनसे पैसा कलेक्ट करके उनसे पैसा लेकर वो फाइनेंशियल मार्केट में उसको इन्वेस्ट करते हैं। ओके, इट इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू जनरेट बेटर रिटर्न्स देन एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो म्यूचुअल फंड में हमको कितने प्रकार के फंड होते हैं जहां पे हम इन्वेस्ट करते हैं वो सीखेंगे या वो देखेंगे। म्यूचुअल फंड में ब्रॉडली तीन कैटेगरी के फंड होते हैं। पहली कैटेगरी है डेट म्यूचुअल फंड, दूसरी कैटेगरी है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, तीसरी कैटेगरी है इक्विटी म्यूचुअल फंड। अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है और उनको मार्केट की रिस्क नहीं लेनी है तो आपको डेट म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपको मार्केट की रिस्क लेनी नहीं है और आपको डेट इंस्ट्रूमेंट लाइक बैंक एफडी, लाइक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डेट म्यूचुअल फंड पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके ऊपर जो रिटर्न जनरेट होता है वो हमको पास ऑन करते हैं। तो ये जो फंड्स होते हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए आपको लेने चाहिए ताकि आपको मार्केट की रिस्क नहीं लेनी है और आपको एनी अदर इंस्ट्रूमेंट जो सेफ रिटर्न्स देते हैं उनसे हम लोग को बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। दूसरी कैटेगरी जो है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड। उसमें नॉर्मली जो कॉम्बिनेशन होता है 65 टू 70% इक्विटीज में पैसा लगाते हैं और 30 टू 35% डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाते हैं। इस तरीके के फंड्स में हमको मिड टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए पैसा लगाना चाहिए। अगर आपको 4 या 5 साल के बाद में पैसा चाहिए तो यहाँ पे आपको डेट का और इक्विटी मार्केट का दोनों का कॉम्बिनेशन करके बेनिफिट मिलता है और मॉडरेट रिटर्न्स मिलते हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो इसमें क्या होता है, जो भी पैसा हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो पूरा पैसा 0 to 95% फंड्स शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप पैसा रखते हो तो उस पैसे को आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा रखेंगे तो मार्केट वोलेटिलिटी की जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाएगी और आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो हम लोग नॉर्मल अगर लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं तो 5 6 7 8 साल या जितना लंबा अरसा हो सकता है उतना लंबा अरसे के लिए आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में रुकना चाहिए ताकि आपको बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इसके लिए इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि यहाँ पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, फंड मैनेजर्स आर देयर। दूसरा यहाँ पे
डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। कहीं एक इंस्ट्रूमेंट में वो पैसा नहीं लगाते हैं, दे इन्वेस्ट इनटू मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट। कोई एक शेयर्स में पैसा नहीं लगाते या एक कोई एफडीज में पैसा नहीं रखते हैं, वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में। सो ये डाइवर्सिफिकेशन होता है। यहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी होती है, आपको जब भी चाहिए तभी आप पैसा लिक्विड कर सकते हैं। तीसरा है, यहाँ पे आपको टैक्स एफिशिएंट रिटर्न्स मिल सकता है, जहां पे आपको कंपेयर टू रेगुलर इनकम टैक्स यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ता है, जहां पे आपका टैक्स रेट्स आर कंपेरेटिवली लेसर देन योर डायरेक्ट इनकम टैक्स। तो दिस आर द एडवांटेज, फ्यू एडवांटेज, जिसके लिए आपको म्यूचुअल फंड का जरिया या रूट अपनाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे से म्यूचुअल फंड के बारे में समझाया। आई एम श्योर जो भी इंटरेस्टेड है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए और जिसको बहुत इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको एक इंफॉर्मेशन बहुत हेल्प करेगी। दोस्तों, हम इसी तरीके से नई इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे, नई पर्सनालिटीज को आपके साथ मिलवाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू।